प्रत्येक गृहस्थी का दायित्व है वो पितृपक्ष में पितृ ऋण से उऋण होने का प्रयास करे। और कुछ ऐसे उपाय मतलब बातें हैं जिससे पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे पितृ रुष्ट हो सकते हैं। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या सावधानी रखनी है, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, बताएं कि नहीं है? हमारे जो पूर्वज हैं वो इसलिए शादी करते हैं जिससे हमारे गृहस्थ में एक संतान आ जाए और संतान आकर क्या करे कि जाने के बाद उनके पितरों को तर्पण करती रहे, श्राद्ध करती रहे। जैसे भगवान का विधान है कि मुख के द्वारा भोजन करने पर पेट भर जाता है, वैसे ही ये विधान है कि श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन जिमाने पर या कौआ कहीं मिल जाए उसको भोजन कराने पर पितरों को डायरेक्ट मिलता है। पितृपक्ष में यही पितरों का मुख बताया गया। एक और बात बता दें, हमारे यहाँ की 1 साल और पितृपक्ष का 1 दिन बराबर है। इसका मतलब यह है कि आप जो 1 साल बाद उन्हें भोजन कराते हो उनके हिसाब से आप एवरीडे उन तक भोजन पहुंचाते हो। दूसरी बात, इन पितृपक्ष में स्पेशली 15 दिन के लिए पितृ पृथ्वी पर धर्मराज से समय लेकर आते हैं। आप कहेंगे दिखते नहीं है, वो दिखने के लिए नहीं आते, देखने के लिए आते हैं। वो दिखने के लिए नहीं आते हैं, वो देखने के लिए आते हैं कि हमारे वंशज कर क्या रहे हैं। उन दिनों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उन दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? श्राद्ध के समय पे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे सगाई हो गई, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई नई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, झाड़ू भी नई नहीं लेके आनी चाहिए, फर्नीचर नया लेके नहीं आना चाहिए, सोने चांदी के कोई गहने उस समय नहीं खरीदने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर द्वार पर कोई अतिथि उन दिनों में आ जाए तो प्रयास पूर्वक उन्हें भोजन कराकर विदा करना चाहिए। वैसे आप लोग अमेरिका वाले लोग हैं, आप लोग इस सुख से वंचित हैं। वो लोग बिना कॉल के तो यहाँ कोई आता ही नहीं, तो अपने भी आते हैं तो फोन करके आते हैं। वो भी तब आते हैं जब आप कहते तो यस यू कैन कम, अदरवाइज यू कहे आई एम नॉट फ्री, आई एम बिजी, तो डोंट कम टुडे, यू कैन कम टुमारो। तो वो बेचारा वैसे ही ना रहे, टुमारो वो बिजी, टुडे यू बिजी, टुमारो वो बिजी, तो गई टल गई बात। तो यहाँ वो सौभाग्य नहीं है। पर कहीं भी अगर हमारी इस बात को कोई सुन रहा है तो पितृपक्ष में कोई भी व्यक्ति अगर हमारे द्वार पर आता है तो प्रयास पूर्वक उसे भोजन कराकर ही उसे वहां से भेजना चाहिए। और जो विशेष बात है, पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में कभी भी ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं कराना चाहिए। लोहे के जो स्टील के बर्तन है ये सब लोहे के, और मोस्टली इन्हीं में हम लोग भोजन खिलाते हैं, राइट? हम बता देते हैं मोस्टली जो हमारे पितरों को प्रिय है वो है चांदी। आप चांदी के पात्र में भोजन करा सकते हैं अथवा पत्तल में भोजन करा सकते। अब कई लोग कहेंगे हम तो उस लायक नहीं, पत्तल। अब डिस्पोजेबल किसका बनता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो केले के पत्ते पे खिला सकते हैं। और भोजन कराते समय और 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, ब्राह्मण देवता का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। भोजन करते समय उनका मुख दक्षिण दिशा में हो, और अगर उनके भोजन के जो आसन जो रखा जाए अगर वहां थोड़े से तिल रख दिए जाएं और भोजन की थाली में भी अगर कुछ तिल रख दिए जाएं तो इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब एक बात जो हम कहने जा रहे हैं ये भी सुन लो, श्राद्ध पक्ष में शेविंग नहीं करनी है, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने। जो शेविंग करते हैं, मैंने तो अभी से नहीं कटवाई इसलिए मैंने रख ली है, मैंने कि 2-4 दिन पहले आ गए तो क्या होगा, तो मैं तो अभी से रखा हुआ हूं इसलिए मैंने कटवाई नहीं। अब रहेगी ये लंबी, समझ गए? तो दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, काटने चाहिए, बाल हेयर कट नहीं करना चाहिए। माताओं को भी कभी, माताओं के लिए तो अलग विषय, पर के उन दिनों में बाल नहीं, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। ऐसा करने पर वो रुष्ट होते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, घर में अशांति नहीं रखनी चाहिए। जैसे आप नवरात्रों में पूरे नियम संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन हमको पितृपक्ष में जीना चाहिए। और ऐसा करने वाले पर पितृ प्रसन्न होकर जब जाते हैं वापस तो आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। मावस के दिन वो शाम को जाते हैं, पूर्णिमा से शुरू होता है और मावस को पूर्ण होता है। तो मैं आपको एक और छोटा सा उपाय बता दूं, जो चाहते हैं, जो कहते हैं ना हमारे पितृ दोष लगा हुआ है, सबसे ऑप्शन अच्छा है इसी पितृपक्ष में मना लो उनको। एवरी डे अपने पितरों के लिए मिट्टी के मटके में जल भरकर रसोई में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दक्षिण की ओर वो रखें और ऊपर से थोड़ा सा खुला छोड़ दे मटका। ढकना जरूर है, मिट्टी का होना चाहिए। लोहे का हुआ तो बवंडर हो जाएगा, लोहे का नहीं, मिट्टी का मटका हो
और ऊपर से ढका हुआ थोड़ा सा खुला हुआ हो। आप खुद अनुभव करेंगे कि कोई आया था। एक और बात, हर दिन रसोई में दीपक जलाएं तिल के तेल का, और उसकी भी बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए उसका मुख। ये 15 दिन आप ऐसा करें, प्रयास करें, तो 15 दिन में पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और कहेंगे तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जिए, यश करो, भक्ति करो और खूब चकाचक नाम रोशन करो। ऐसा करके आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आप समझ गए इन चीजों का ध्यान। एक बात तुम बताना भूल गए हैं, लेकिन ये अलग से बोल देते हैं, वो अलग हो जाए, ये अलग हो जाए। आजकल होता उल्टा है, अधिकांश श्राद्ध माताएं बहन करती हैं, बहुएं करती हैं, और पुत्र कहते ने मैनू टाइम नहीं हैगा, साडी तो जॉब हैगी, की कर सकते हूं दसो तुसी। पर तुहानू सच्ची गल्ला कहां दसूं, पितरों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बहू बेटियां उनका श्राद्ध करें। उनकी पहली रुचि होती है कि उनका पुत्र करे, और उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनका पोता करे। पिता और पुत्र दोनों साथ में करें। तो आप प्रैक्टिकल देख लो ना कि आपका बेटा और आपके पोता दोनों सेवा आपकी कर रहे हैं, तो आपका मन खुश होगा कि नहीं। और बेटा भी चला जाए आपको छोड़ के, और पोता भी चला जाए, और फिर बेचारी बहू कहे कि कोई नहीं डैडी मैं तो हुई, चिंता मत करो। तो जो देवियां करती हैं, कोई नहीं डैडी मैं तो हुई वाला श्राद्ध है वो। इसलिए प्रयास पूर्वक ये प्रयत्न करना चाहिए कि घर के मुखिया को ही अपने हाथ से ब्राह्मण देवता को ये सोच के जिमाना चाहिए कि हमारे पितृ हैं। उस दिन ये भाव रखना चाहिए, और ऐसा करने पर आशीर्वाद मिलता है, इसमें संशय बिल्कुल भी। अब कई लोग कहते हैं सब बड़े भैया नहीं करते तो हम करें। अगर अलग रहते हो तो हर पुत्र को करना है। ये मैं अपने आप से नहीं बोला, गरुड़ पुराण चल रहा है इस समय, भागवत कथा नहीं चल रही। ये गरुड़ पुराण का ज्ञान, गरुड़ पुराण में पूरा विश्लेषण है इस बात का। अगर आप एक ही घर में रहते हो तो बड़ा पुत्र करे, सब उसी में हाथ बटा ले, सेवा करें। लेकिन अगर अलग अलग घर में रहते हो तो फिर ये सबको ही करना, क्योंकि आप घर के मालिक तो आपको हो गए उसके, तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा करने पर पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। एक और बात बता दूं, ये मत सोचना कि आज नहीं आते तो कम से कम इन झंझटों में नहीं पड़ते। कई लोग सोच रहे थे अच्छे आ गए आज, ये और ज्ञान मिल गया, नहीं आते तो बच्चे रहते। नहीं, कैंसर जल्दी पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी ठीक हो जाओगे। और देर से पता चला तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे कि भैया आई एम सॉरी। तो जितनी जल्दी आपको इस रोग का पता चल गया, इसका मतलब है कि आपके पितृ चाहते हैं आपका बुरा ना हो, आपको नॉलेज हो, और आप प्रयास पूर्वक इस कार्य को संपन्न करें। तो मेरा उद्देश्य वही है कि हर सनातनी खुश रहे, हर सनातनी का कल्याण हो। राधे राधे। आप श्राद्ध उसका भी कर सकते हो जिससे आपका कोई संबंध नहीं, आप समझ रहे हो, वो भी लगेगा। तर्पण कर सकते हो, वो भी लगेगा। बेटियां भी कर सकती हैं, ये गरुड़ पुराण में प्रमाण है, लेकिन तब जब बेटा ना हो। और बेटियां भी अगर तर्पण करेंगी, श्राद्ध करेंगी, गया में जाके भी करेंगी तो वो लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन पापा की संपत्ति का मालिक तो है बेटा, तो पहला अधिकार किसका है? जब गाड़ी तुम चला रहे हो पापा की, तो उनके नाम से पुण्य भी तुम ही करो। बेटियां तो बहू बन के चली गई, तो बेटियों की जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सास ससुर। देखिए, हम लोग आज की भाषा में ये सब कह सकते हैं कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखनी चाहिए कि बेटी को बहू बन के जाना ही पड़ता है, और किसी की बेटी को आपके घर की बहू बन के आना ही पड़ता है। बस उतना ही। जिम्मेदारी आपको किसी और घर की दे दी है, किसी और बेटी को जिम्मेदारी आपके घर की दे दी है, इतना ही भेद है। अदरवाइज दोनों ही सम्मानीय है, आदरणीय है। राधे राधे बोलना है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।